अरे तुम्हें सुमिरूं जार वीर, मेरी लाज रखो तेरे द्वार पड़े। अरे माँ बाछिल के पुत्र हो प्यारे, भक्तन के तुम हो रखवारे, मेरी हरो नाथ भव पीर, मेरी लाज रखो तेरे द्वार पड़े। वो तुम्हें सुमिरूं जार वीर, अरे रखो तेरे द्वार पड़े। अरे लाज रखो सीरियल के सैया, अरे लाज रखो सीरियल के सैया। अरे अब मेरी पार करो तुम नैया, प्यारे गोरख के वीर, अरे वीर मेरी लाज रखो तेरे द्वार पड़े। रखो तेरे द्वार पड़े। अरे द्रवेश बाट तुम्हारी है रे, अरे लाज रखो प्रभु तुमको तेरे, मेरे नैनन ढर के नीर, अरे लाज रखो तेरी शरण पड़े। अरे तुम्हें सुमिरूं जार वीर, अरे वीर मेरी लाज रखो तेरी शरण पड़े। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु भक्तों, आज हम आपके समक्ष में नया प्रोग्राम जो लेकर के चल रहे हैं जहार वीर की समाधि के बारे में, तो आइए देखते हैं। एक समय बाबा जहार वीर जब गुरु गोरख के यज्ञ में चले गए, उसके बाद में गुरु गोरख के यज्ञ में जब गए थे जहार वीर, तब सिरियर रानी चली अपनी बगिया के तीर। जब महात्मा गोरख के यज्ञ में जहार वीर चले गए, उसके बाद में एक बार सीरियल सहेलियों को साथ में लिया है और बगीचा में जब घूमने के लिए चली,
और सुंदर तो थी सुलेबीन, बताया है अरे सुंदर बदन विशेष कहे द्रवेश सुना नर नारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन उजियारी। सुंदरी नारी गई बगिया के बीच सुंदरी नारी, सुंदरी नारी वो तब के चेहरा चंद्रमा सो करे में मड़ियन वालो हाय नैन कटीले बड़े छबीले चितवन फारी रही दीवार। सीरियल सहेलियों को साथ लेकर जब बगीचा में पहुंची है, चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था और जो दांत बिजली की तरीका से चमक रहे हैं। और इधर जब बगिया में पहुंची है तो जहरवीर के जो मोश तो अर्जन और सर्जन दोनों सोचने लगे मन में। उन दोनों ने ये सोचा ये तो बड़ी सुंदर है और खूबसूरत तो थी। अब दोनों कुआरे थे, शादी हुई नहीं थी दोनों की, तो सीरियल के पास में पहुंचे हैं और दोनों समझाए के बोले सीरियल से, सीरियल तो ना मालूम है तू कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और बोले हैं अरे तू है चंद्रवदन उजियारी, सीरियल मैंने क्या कहा, किधर देख रही हो? अरे तू है चंद्रवदन उजियारी रंजीत, अरे तुम अपनो हमारी नारी, हुई है जाहर के संग ख्वारी, अरे तू देखन में सुंदरी नारी। एक कवि ने बताया सतेंद्र, अरे कुत्ता छोड़े चाय मैं रबड़ी खीर खवा, अरे चेहरा सांप को नाई कमी होवे चाय वाय कितने दूध पीवा। अरे पतिव्रता सब तू नहीं छोड़े कामी कितनो हुरे लोहिया, और चंचल नीन कबहू नहीं छुपी है घूंघट टेढ़ा तले मारी। तुरंत ही दोनों सीरियल के पास में खड़े हो गए और समझा के जवाब दिया है दोनों ने, सीरियल तू देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब अर्जन सर्जन दोनों कहने लगे ऐसा करो,
तुम हमारी स्त्री बनकर के और हमारे घर में रहो। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है जाहर अपनी माँ का अकेला लड़का है और हम दोनों में से अगर एक मरेगा ना तो दूसरे के संग तुम्हारी जिंदगी को बेड़ा पार हो जाए, तास हमारी स्त्री बन के रहो। अब इतने बात जैसे ही सुनी सीरियल ने तो मन में विचार किया। सीरियल ने सोचा दोनों के सुन के वचन नारी के उड़ी गए होश, बोलन कुछ मुख से कढ़ो और बैठी रही खामोश। सीरियल चुपचाप बैठी रही। अब दोनों सीरियल के पास में घूमने लगे लला और समझा के बोले सीरियल कितनी सुंदर है तू, तुझे नहीं मालूम है कि देखन में सुंदर लगे। बोले अरे देखन में सुंदर लगे तेरे नैना मृगयु नहारी, नारी हमारी तुम बनो। तुमने कभी अपने चेहरा को शीशा में देखा है? तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अरे तेरी तिरछी चितवनी न्यारी है, तेरी तिरछी चितवनी न्यारी है। और अरे मुख तिलक की शोभा प्यारी है, तिलक की शोभा प्यारी है। और तू कर ले हमसे प्यार, नारी हमारी तुम बनो। और बोले चाहर संग तेरी नई उम्र कटे, घर बैठोगी मन मारी, नारी हमारी तुम बनो। मैंने क्या कहा? किधर देख रही हो? इधर देखो। तुम अकेली घर में रहती हो ना, हमसे कहो मेरे संग चलो, हम 10-20 दासी लगाए दिए। कोई दासी हाथ दाबे है, कोई पैर दाबे है, और काऊ दासी को जगह ना मिले तो वो दासी दासी को ही दाबे तासे। अरे तुम बैठी बैठी मौज करो, मेरे साथ चलो, तुम बैठी बैठी मौज करो। तुम बैठी बैठी मौज करो रे, तुम बैठी बैठी मौज करो। तेरे दासी दबाई है पाँव, नारी हमारी तुम बनो। और सुनो सीरियल, मेरी बात न
मेरी बातन पे इनकार करे रे, मेरी बातन पे इनकार करे। कोई जान से दिए हम हमारी नारी हमारी तुम बनो। तुरंत ही दोनों सीरियल के पास में खड़े हो गए और बार बार ये कहने लगे, सीरियल ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो और हमारी स्त्री बन करके रहो तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत आराम मिलेगा तुम्हें। अब सीरियल ने अपने जेठ अर्जन सर्जन की जब ये बात सुनी है सुलेबीर, तो सोचने लगी सीरियल ने सोचा मन में कि सीरियल ने और मन में विचार किया, ये पागल जेठ हमारे। लगी हम चले संग तुम्हारे। लला सीरियल समझा के बोली परेशान क्यों, हा? हम तो वैसे ही कर रहे थे, तुम्हारे संग चलेंगे हम और तुम्हारी स्त्री बन के रहेंगे। लेकिन एक काम करो, अपने पति को बहका करके मीठे भी बनूं तुम्हारी है, और हम करें खुशामती रात बिना बनी नारी रहूं तुम्हारी। अपने पति को बातों में बहकाने के बाद में तुम्हारे पास चली आऊंगी। आहा मेरी कलाई छोड़ दो, मैंने क्या कहा, दूर हटो। सीरियल की सुनी थी पानी को दोनों ने खुशी मनाई है, और ना सीरियल सी कोई और नारी मिल गई, नारी मनवाई है। और दोनों हमारे हुस्न को देख करके, हमारी सुंदरता को देख करके पागल हो गए क्या? तो बात बदल के कहने लगी सीरियल, ऐसा करो तुम्हें ना मालूम, अपने पति को बातों में बहका करके और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैंने क्या कहा, परेशान क्यों हो रहे, हम तो वैसे झूठी झूठी कह रहे। अब सीरियल बोली, देखो एक काम करो, अभी मुझे जाने दो और अपने पति को बातों में बहकाने के बाद में मैं तुम्हारे साथ चलेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? अब दोनों ने जैसे ये बात सुनी तो दोनों समझाए के बोले सीरियल से, ऐसा करो कोई बात ना, चली जाओ लेकिन आए जाइयो, जा हमारी प्यारी रे तुम जल्दी लौट के आइयो।
तुम जा रही जा को दुख ना है हमें, लेकिन ऐसो करियो ने लौट के जल्दी आइयो। अरे जाओ हमारी प्यारी रे तुम जल्दी लौट के आइयो। वो इच्छे न तुम बिना नोई रे, वो इच्छे न तुम बिना नोई रे, मत ज्यादा देर लगाइयो। प्यारी मेरे दिल में बस गई है, तेरी सुंदर सूरत यो गोरी मेरे दिल में बस गई है। अरे दिल में बस गई है, हमारे दिल में बस गई है, हमारे दिल में बस गई है। तेरी सुंदर सूरत यो गोरी मेरे दिल में बस गई है, तेरी सुंदर सूरत। तुरंत ही दोनों कहने लगे ऐसा करो चली जाओ, लेकिन लौट के जल्दी आइयो, क्योंकि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। अब सीरियल ने दोनों को बातों में बहका करके और तुरंत सखियों को साथ लेके और बगीचा से जब घर चली आई है, अब हुआ ऐसा दे बातिन में नारी तब चली दीनी से आए, रोई के बाछल से कही सुनी माता चितलाए। सीरियल लौट के जब घर चली आई है और माता बाछल से बोली है मैया तो ना मालूम है क्या हो गया, तेरी आंखों में आंसू। तो सीरियल समझाए के बोली तुम्हें ना कुछ नहीं मालूम, मेरे जेठानी जिला में गुजारे मैया बे पीछे पड़े हमारे मेरे। मेरे जेठानी चूल्हा में गुजारे बे पीछे पड़े हमारे मेरे। सीरियल कहने लगी नहीं मालूम तुम्हें, जो माता बाछल से कहा है समझा करके तुम्हें नहीं मालूम है। जेठनी अर्जन और सर्जन जो हैं उन्होंने जुल्म गुजारे हमारे पीछे पड़े हैं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। अब जैसे इतनी बात सुनी तो बाछल समझाए के बोली बिटिया ऐसो करियो, जार वीर से मत कहियो, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो बहुत वो गुस्सा हो जाएगा, उन दोनों का वध कर देगा, वो बच नहीं सकते हैं। और समझाए कि एक बात कही है, गोदलई बैठारी कहीं समझाई बहू मेरी प्यारी, अरे मत कहिए जार वीर से नए हुए उनकी कुआरी। जहर वीर से मत कहना, बे दोनों है मकार नीच बदकार बुद्धि गई मां। मत दीजो उनको ध्यान दिया मेरी प्यारी,
समझाया बादशाह ने और ये कहा है देखो सीरियल, एक काम करना, जहारवीर से मत कहना, अगर उन्होंने सुन लिया वो नाराज हो जाएंगे, उन दोनों की मौत आ जाएगी, समझो। कहा ठीक है, लेकिन हुआ ऐसा, सुनी माता की बात को तजी दो सभी कलेश, अब आगे की कथा को गाय के कहे द्रवेश। उत गोरख के यज्ञ से लौटे जहारवीर, सीरियल तब भज के चली पहुंची पति के तीर। इधर जहारवीर गुरु गोरख के यज्ञ से जब लौट के आए हैं तो सीरियल तुरंत पति के पास में पहुंच गई है, आसन डाल दिया है। ऐसा ही नहीं, कि सुंदर आसन डाली दया और पति को लो बैठाई है। पंखा ढोरे प्यार नारी करी जोरी के अर्ज सुनाई है। सीरियल बोली है महाराज, किस तरह से गुरु कोई समझाई है। तब जहर बोली उठे रानी, सीरियल को बात बताई है। गोरख टीला पर है भद्रे, हरी तरह खुशी छाई है। करियज्ञ गुरु गोरख आसन डाल करके जहारवीर को बैठाला और सीरियल पूछने लगी महाराज और सब कुशल है, किस तरीका से गुरु का यज्ञ हुआ है। जहारवीर कहने लगे बड़े हम खुशी के साथ में गुरुदेव का यज्ञ करने के बाद तुम्हारे पास चले आए हैं। और उसी समय मेरे भैया जहारवीर कहने लगे सीरियल एक काम करो, हम काफी दूर से आए ना, हमें प्यास लग रही है, थोड़ा जल पिला दो। और बोली है अरे कहीं जहर ने मैंने क्या कहा, वो लोटा रखा हुआ है ना पास में, थोड़ा जल भर लाओ। अरे दासी ले ओ बुलाई रे, आए करियो मती अवारी। दासी को बुलवा करके और थोड़ा जल मंगा लो। मैंने क्या कहा सीरियल, महाराज नारी तब कहाँ लगी समझाई, और रुखो महल में अब तो पानी में ही नहीं लाए। अरे भैया सुन गई तनी बात तुरंत नारी समझ आई। तुरंत एकदम सीरियल कहने लगी महाराज इसमें दासी की क्या जरूरत है, हम बैठी हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए, अभी जा रही हूं और तुम्हारे लिए हम जल भर के लाएंगे। जहारवीर समझ आके बोली सीरियल का पागल हो गई का, ये दासी काय के लिए घूम रही है। अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे क्या सोचेंगे नर नारी। अरे क्या सोचेंगे नर नारी, वो
हमारी, घर में बैठो सीरियल नारी। सीरियल क्या पागल हो गई हो? अरे ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मन में, ये जहारवीर की स्त्री जा रही है जल भरने के लिए। और लेकिन सीरियल ने कोई बात नहीं मानी और तुरंत ही जल भरने के लिए जब चली है मेरे भैया, ऐसा ही नहीं, अरे गगरिया सिर पे धारी और सीरियल चली है परिवेदी गगरिया। ऐसा ही नहीं, अरे गगरिया सिर पे धारी सीरियल चली है परिवेदी। ऐसा ही नहीं भैया, पति की एक न मानी बात, पति गगरिया जल को ले लई साथ गगरिया। अरे करी नई तन कयवारी सीरियल चली है परिवेदी। गगरिया सिर पे धारी सीरियल चली है परिवेदी। ऐसा ही नहीं भैया, सोची रही पतिव्रता नारी, सोची रही, अरे करी रहे जेठ मेरी ख्वाली, करी रहे, करी रहे जेठ मेरी ख्वाली, करी रहे। अरे कहीं प्रवेश गारी सीरियल चली है परिवेदी। गगरिया सिर पे धारी सीरियल चली है परिवेदी। और पहुंच गई बाबगिया के बीच, अरे पहुंच गई आज ताल के बीच, आई गए वहां पे दोनों नीच आई गए। अरे पकड़ी लई आई साड़ी सीरियल चली है परिवेदी। गगरिया सिर पे धारी सीरियल चली है परिवेदी। घड़ा को रखने के बाद में और सीरियल जब चली है जल भरने के लिए और ताल पे जैसे ही पहुंची है मेरे भैया, लेकिन
लला उन दोनों ने पिछाई न छोड़ी और 22 ताल के बीच में बताया, अरे यार जन सर्जन दोनों रे है ताल के ढिंगाए। सीरियल की सुंदरता को देख करके दीवाने हो गए। हाय देखी नारी हाय सीरियल को मन ही मन हरसाए। बात न धोखा दे के चली गई, आज आइए लौट के। महाराज नार से कही तुरंत ललकारी, बात न धोखा दे गई, अब तुम बनो हमारी नारी। क्यों? तेरी तिरछी चितवनी ओ प्यारे मेरे दिल में बस गई है। तेरी तिरछी चितवनी ओ गोरी मेरे दिल में बस गई है। तुरंत दोनों समझाए के बोले क्यों? बादिन चली गई, हमें धोखा दे दोनों, आज लौट के आइए। आज मालूम पड़े, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे और तुम हमारी नार बन के रहो। मैंने क्या कहा? और 22 समय पे भैया अब तो सीरियल सोचने लगी और बोली ऐसो करो, आप हमारे जेठ हो और हमारी पति ने अगर ये सुन लिया तो लड़ाई हो जाएगी। वे दोनों समझाए के बोले आज तू कितनी बातें कर लेकिन निकल के ना जाए पे, क्योंकि आज हमारे फंदा में फंस गई है और आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब हुआ ऐसा, दोनों समझाए के बोले हैं सीरियल से, तुम एक काम करो, अरे रहे जाहर के संग तो होवे जीवन की रे ख्वारी। लियो मानी हमारी बात के बनी जाओ मेरी घरवारी। तो ना मालूम हम दो ही भैया और वो जहर अकेलो है, अगर जहर मरेगा तो तेरी उम्र कैसे कटेगी। और हम दोनों में तो एक मरेगा तो दूसरे के संग तेरे जीवन को बेड़ा पार हो जाए। तास हमारी स्त्री बन के रहो। अरे नमो सो योदा है रे कोई, को मारी दूसरो तेरो नहीं कोई।
के बोली है देखो ऐसो करो, तुम मेरी बात मानोगे ना, अभी मुझे जाने दो, हम फिर लौट करके आएंगे। तो अरे ऐसी कहने लगी सुकुमारी, मानो साची बात हमारी। और सुनो, मैं पति को जाए बेकाऊंगी, अरे तुम संग में भजूंगी। अरे मैं पति को जाए बेकाऊंगी, तूफानी संग भजूंगी। और तुम बिना सुनो सब संसार, मानो साची बात हमारी। और सुनो, बात न से चैन नहीं आवे, वो कोनी को न तुम बिन लागे। सीरियल समझाए के बोली तूफानी, तुम्हें ना मालूम अर्जन सीरियल से कहीं देखो, तुम आई के समय मन जाने से तुम्हें देखो ना, अरे रोटी बनाए खाई जाएगी, पूरी रात हो गई तुम्हारे बारे में सोचा। अरे कोई बात न से चैन नहीं आवे, मोइनी को न तुम बिन लागे। अरे हम अपनी तुम्हारी नारी, मानो साची बात हमारी। अरे तब कहने लगी सुकुमारी, मानो साची बात हमारी। सीरियल कहने लगी एक काम करो, चलो कोई बात नहीं है, आज मुझे जाने दो, हमारे पिया घर में बैठे दूर से लौट के आए हो ना, बहुत तेजी से प्यास लगी है, और जल पिलाने के बाद में हम तुम्हारे साथ में अवश्य चलेंगे। मैंने क्या कहा, अब मेरी रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुरंत मेरे भैया सीरियल जो रहे और समझाए के बोली, तुम्हें एक बात ना मालूम हो, कहीं जोर की हाथ सुनो मेरी बात की प्राण प्यारे, हम आए हैं जल्दी लौट के, तुम मानो वचन हमारे। संग तुम्हारे, जीवन भरी रहूंगी साथ यारे तुम्हारे। सीरियल समझाए के बोली, तुमसे अच्छा कोई और हुआ दुनिया में। अब हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, और जहर को ठुकराने के बाद में
अर्जन सर्जन बोले ठीक है तुम्हारी बात हमने मान ली है और तुम मेरे साथ चलो। अब हुआ ऐसा कि 22 समय पे भैया कह के इतनी चली गई मन में अधिक क्लेश, अब आगे के हाल को गाय के द्रवेश। सीरियल दोनों हाथ जोड़ करके और उनसे बांसे विदा मांगी है और दोनों से निकल करके जब अपने घर चली आई है और उसी समय उत्तजाहर कहने लगे तुम करी डालो अंधेर, प्यास लगी बहु जोड़ से तुम कहाँ लगाई देर। जारवीर समझाए के बोले जब बताओ तुम घड़ा लेके तब की गई हो लोग कहाँ रही है? अरे इतनी देर कहाँ लग गई? जब इतनी बात सुनी है मेरे भैया सोई लखी भर के रोई गई रे कैसी अलसी सुकुमारी। बेटा शीशा पकड़ के बैठी गई, जार से गिरायु चारी। क्या हो गया? सीरियल कब पागल हो गई का जो मूड पकड़े बैठी है? क्या बात है? बोली महाराज तुम्हें कहा मालूम है 10 दिन हो गए। महाराज हाल सब तो तुरंत समझाई और सुन सीरियल की बात क्रोध तब गो है तन में आए। ओरे मुरली वाले श्याम भावई कैसी टूटी है, ओरे बंसी वाले श्याम भावई कैसी टूटी है, टूटी है रे भावई कैसी टूटी। ओरे मुरली वाले श्याम भावई कैसी टूटी है, ओरे बंसी वाले श्याम भावई कैसी टूटी है। ध्यान रखना भक्तों, आज इधर सीरियल ने हाथ जोड़ करके अपने पति को सारी बात बता दी है और अरे सारी बात दई बताई, अरे पति ढिंग बैठी गई सुकुमारी। ध्यान रखना भक्तों, ये जो पावन कथा आपने जहां वीर की समाधि के बारे में जो बयान की, इसके गायक कलाकार थे ध्रुवेश कुमार शास्त्री, ग्राम माया चक पोस्ट जैथरा जिला एटा, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं सुलेबी और तूफानी, चिमटा बजा रहे हैं रंजीत कुमार और घड़ा पर संगति दे रहे हैं पिंकू भाई एवं गौरव। और इससे आगे की कथा आपको वॉल्यूम नंबर 2 में श्रवण करने के लिए मिलेगी, इसका इंतजार करें।